हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज मुझे दिन में एक कॉल आई थी एक लीड्स की। उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी और उन वीडियो में उन्होंने अपने कुछ डाउट्स बताए थे कॉलिंग पे मुझे ही। तो आज मैं ना उनके आंसर तो मैंने उन्हें कॉल पर समझा दिए, बट मेरे मन में एक इंसाइट आ रही थी, क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और डीप से कुछ समझाया जाए, लोगों को कुछ ऐसा सिखाया जाए कि फॉरएवर करने से पहले आपको क्या करना है। फॉरएवर करने के बाद तो आपको बहुत लोग बताते हैं, बट फॉरएवर करने से पहले क्या करना है, आज इस वीडियो में आपको वही जानने को मिलेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और मेरा जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ आपको, इसी प्रोसेस से मेरा माइंड ओपन हुआ था, ओपन माइंडेड हुए थे हम, एंड इसी प्रोसेस से आपका माइंड ओपन होगा। मेरा मतलब वो नहीं है कि मैं कोई चाकू वाकू लेके आपका माइंड ओपन करूँगा, बट समझने की कोशिश कीजिए। सोचने समझने की चीज़ें अंदर जाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत की चीज़ें अंदर जाएंगी। तो उससे पहले मैं शुरू करता हूँ कि हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड करने से पहले क्या करें। तो उससे पहले ना मैं उस पर्सन की एक शेयर करूँगा। मान लीजिए वो पर्सन है, या ये पर्सन आप हैं। इनके घर में ना 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पेरेंट्स एंड 1 सिस्टर। उनके घर में एक प्रॉब्लम है कि भैया उनके पेरेंट्स में उनके फादर वर्किंग है, बट फाइनेंशियली थोड़ा सा इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। बट उनके घर में एक प्रॉब्लम क्या थी कि भैया, और मोस्टली लोगों के होते हैं, उनकी सिस्टर की शादी होने वाली है और वो जो पर्सन है, ये पर्सन क्या है, स्टूडेंट है। इनको एक अनसर्टेनिटी है कि भैया मैं कॉलेज पूरा होने के बाद, मेरी डिग्री ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे कौन सी जॉब मिलेगी और मैं थोड़े से फादर की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। उनकी अनसर्टेनिटी थी, उन्होंने मुझसे शेयर की कि भैया मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इसी के में एक ये जो प्रॉब्लम है, ये हर एक लाइफ में, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है, भाई हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी है। जो भी पर्सन आप इस वीडियो को देखें, किसी ना किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो इनकी प्रॉब्लम है एक मनी की, कि भैया एक अनसर्टेनिटी है कि भैया मुझे जॉब मिलेगी, कितने की मिलेगी, क्या मैं अपने फादर की हेल्प कर पाऊंगा, क्या मैं अपने सिस्टर के लिए जो भी जोड़ने जो होता है, इवन तो वो इलीगल है बट फिर भी लोग करते हैं, तो उनके लिए कुछ वो जो डोरी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कुछ जोड़ना होना। तो उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है मनी की। अब इससे पहले मैं आपको शेयर करूं और आप इससे रिलेट करें, तो कई बार आपने देखा हो या आपने फील किया हो कि हम सड़क पर जब जाते हैं तो कुछ लोगों का चोट लग जाती है, बाइक से गिर जाते हैं, तो क्या हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक दूसरा समझिएगा कि मान लीजिए वहाँ पे कोई चोट लगी किसी को और आप आगे बढ़ गए, लेकिन आगे आपको एक फैमिली मेम्बर्स है, चाहे फादर है, मदर है, भाई है, बहन है, या कोई दोस्त है, आप उसे देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप फटाफट से, अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो उतर के उसके पास भागे भागे जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी है, वो पेरेंट्स आपके हैं, वो फैमिली मेम्बर्स आपके हैं, वो दोस्त आपके हैं, तो आप उनके पास भागे भागे जाओगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जब ये प्रॉब्लम्स दूसरों की है तो हम बिल्कुल बिल्कुल नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हमारी है ना, जब मतलब वो पर्सन हमारा है, तो हम बिल्कुल तैयार रहते हैं करने के लिए। तो यही आज थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मनी की प्रॉब्लम सबके में है, किसी में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्थ इशू होते हैं, किसी के कुछ भी इशू रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फॉरएवर करने से पहले इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो उनके पास मनी इशू था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अगर टीएलएफ ज्वाइन करते हैं और मेरे साथ ज्वाइन करके टीएलएफ का पार्ट बनते हैं, तो आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उनके मन में एक उनका ही कुछ एक बिलीव्स आया, और उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, दैट इज कि अच्छा, वही फंसने फंसाने का काम, फंसने फंसाने का काम, बंदे जोड़ने का काम, पीछे पड़ने का काम। अच्छा, पीछे पड़ना पड़ेगा। ठीक है। और क्या होता है? अच्छा, लोगों के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ये उनके कुछ डाउट्स थे। यानी कि ये जो डाउट्स थे वो क्या थे, उनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना है। वो सुने हुए को
आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतना पार्ट आपके साथ भी है या आपने भी सुना है। अगर आप फॉरएवर में काम करते हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है। देखिए, या तो उस पर्सन ने, दो तरीके हो सकते हैं ये चीज़ इस बिलीफ सिस्टम के, कि बिलीफ सिस्टम उनका बना क्यों है, ये उनके पास इंफॉर्मेशन है बनी क्यों है, क्यों, या तो उन्होंने खुद से किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है या फॉरएवर में काम किया है किसी अदर टीम के साथ, तो ये इनके बिलीव्स बन सकते हैं। या उन्होंने किसी से सुना है या इनकी जनरलाइज किया है। जनरलाइज मतलब क्या, कि उनके किसी दोस्त ने, फैमिली पर्सन ने ऐसा बोल दिया और उन्होंने उसको अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया कि उसका हुआ है तो मेरा भी नहीं होगा। अच्छा, उसके साथ ऐसा हुआ था, नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ने पीछे पड़ना पड़ता है। या आपने लोगों को देख लिया, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, तो भी आपको क्या हुआ कि जनरलाइज कर लिया, कि आपने जनरलाइज कर लिया अपने ऊपर। अब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई नेगेटिव वीडियो बनाते हैं या नेगेटिव कुछ भी सुनते हैं, तो क्यों वो नेगेटिविटी इतनी जल्दी स्प्रेड होती है, क्यों, अगर, और पॉजिटिविटी बहुत स्लो स्प्रेड होती है। दैट इज वन। एक होता है हमारा नेगेटिव बाइस। इसका काम थोड़ा सा बहुत खूबसूरत भी है, और जैसा ये वर्ड है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत खूबसूरत है। देखिए, हमारे माइंड का एक काम है अपने आप को सेफ रखना। इस माइंड का काम है, हमारे दिमाग का काम है इस बॉडी को सेफ रखना। तो ये जिस भी डायरेक्शन में कोई भी नेगेटिव इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी ना, तो ये आपको अलर्ट कर देगा कि नेगेटिव है, बच के रहना है, बच के रहना है। बट इस ये कई बार तो इसका ये पॉजिटिव, वैसे तो ये पॉजिटिव चीज़ है, इसकी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार ये पॉजिटिव चीज़ इसे बहुत हमें, मतलब या तो कंफर्ट जोन में डाल देती है या कुछ करने ही नहीं देती। क्यों, क्योंकि हमने मान लिया नेगेटिव है, मान लिया नेगेटिव है, फिर हम उस पर ना तो उसका डाउट्स पूछते, ना सवाल पूछते, कुछ नहीं पूछते, कि हम उसे मान लेते कि भैया नेगेटिव है। और इसी वजह से, जैसे आपने किसी से पूछ लिया, फंसने फंसाने का काम है, पीछे पड़ना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, क्यों, या तो आपने काम किया है किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, काम किया है फॉरएवर में, अदर टीम के साथ काम किया है, जहाँ वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि कुछ डीएम्स होते हैं, कॉलिंग होती है। अब कॉलिंग में आप किसी को समझाने बैठोगे, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते भैया फॉरएवर है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बनना होगा, तो पहले कुछ और बताया जाता है, बाद में एकदम से कुछ और पिच कर दिया जाता है। जैसे पहले इतना अमाउंट, फिर इतना अमाउंट, फिर इतना अमाउंट, पहले नहीं बताएंगे, बाद में बताते जाएंगे। दैट इज़ वन। तो वहाँ पे भी आपका एक बिलीफ बन गया, जनरलाइज कर लिया कि आपने किसी ने, आपने देखा उसके साथ भी होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव में है, बट ये इसका, ये पॉजिटिव हमारा इतना नेगेटिव कर देता, हमें कुछ करने ही नहीं देता। तो अब देखते हैं कि जो हमारे बिलीव्स बने हैं ये कैसे, अगर आपके ये डाउट्स हैं तो इनको कैसे, इनसे बाहर निकलें और अपने आप को समझने की कोशिश करें कि भैया ये जो मेरे बिलीव्स हैं ये कैसे होंगे। मान लो स्पेलिंग में थोड़ी सी, मान लो आपके कुछ बिलीव्स बन चुके हैं, कहीं भैया मैं तो कर ही नहीं सकता, फंसने फंसाने का काम है, डाउट है, ये है वो है, जो भी, पहले सारे डाउट ले लो कहीं से ना कहीं से, जहाँ से सवाल आते हैं। पहला, आप देखो बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई एक टेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक टेबल बना देता हूँ, अच्छी सी बन जाए तो यहाँ बना देते हैं थोड़ी सी। और यार इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, कैसे बनती है टेबल। एक ये टेबल है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसी सी, अरे यार, एक कुर्स टांग यहाँ है, इसकी एक टांग यहाँ है, एक टांग यहाँ है और एक टांग है, तो आई थिंक आपको टेबल लग रही है। हाँ, टेबल लग रही है, ठीक है। तो क्या है, एक टेबल है, बिलीफ सिस्टम को एक सेकंड के ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि ये टेबल है। अब हम इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे इस टेबल पर, यानी कि हम इसकी, अगर हम इसकी एक टांग हटा दें, एक टांग हटा दें, तो ये बैलेंस कितनी देर तक बनना रहेगा, 50-50 चांस है कि वो बैलेंस बन जाएगा, तीन जो उसके लेग हैं उन पर उनका बैलेंस बन जाएगा। बट अगर हम इनमें से कोई सी भी दूसरी हटा दें, चलो मान लो ये हटा दी, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मान लो चार टांगे हैं तो दो हटा दी, तो अब 100% चांस है कि वो टेबल गिरेगी, टेबल गिरेगी। और अच्छे से समझना हो तो मान लीजिए कि ये कोई दरवाज़ा है, मान लो ये मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा है, मैं इसे अंदर से लॉक कर दूँ, अंदर से ताला लगा दूँ और चाबी अपनी जेब में डाल लूँ, और बाहर से मुझे आवाज़ लगाई जा रही है कि भैया कोई आया है, तुमसे मिलने आया, कोई सेलिब्रिटी आया है, मान लो आप आए हो, एक सेकंड के मान लो कि आप आए मुझसे, लेकिन मैं बाहर आने को तैयार ही नहीं हूँ,
मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि कोई आया है। तो ये बिलीफ सिस्टम भी उस कमरे की तरह ही है, आपको अपने अंदर ही रखता है, ये कह के आपको अपने अंदर ही रखता है, ठीक है। तो अब बिलीफ सिस्टम कैसे, इसको कम कैसे करना, ओवरकम कैसे करना है, ये जो पार्ट है ये होता है क्वेश्चनिंग से, सवाल पूछकर। सवाल किससे पूछने, किसी और से नहीं पूछने, अपने आप से पूछने। आस्क योरसेल्फ यानी कि अपने आप से सवाल पूछने कि बाहर कोई दरवाजा है, चाबी मेरे अंदर है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सेप्टेंस का। हाँ, मैं खोलने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चाबी निकालोगे, ताला खोलोगे, ताला खोलोगे। तो क्वेश्चनिंग पहला क्या होना चाहिए, ये जो मेरे बिलीव्स हैं, क्या ये सिर्फ मेरे ही बिलीव्स हैं। एक होता है जनरलाइज, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर एक के लिए सेम है। हर एक मतलब हर एक, हमें ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी चाहिए, कोई पाकिस्तान में रह रहा है उसे भी चाहिए, नेपाल में है नेपाल में वाले को भी चाहिए, कोई अमेरिका में रह रहा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, साउथ इंडिया में रह रहा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, भैया ऑक्सीजन सबको चाहिए। ये हो गया यूनिवर्सल, यानी कि जो पृथ्वी है सन के अराउंड घूम रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, आग में जाओगे जलोगे, ये यूनिवर्सल, ये सबके लिए सेम है, मेरे आपके लिए अलग नहीं कि मैं जलूंगा आप नहीं जलोगे, एलियन थोड़ी हो या सब जलेंगे। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक आपका अपना ट्रूथ है, एक आप अपना ट्रूथ मानते हो। अब देखो, ये जो आपका ट्रूथ है वो सबके लिए अप्लाई हो रहा है। अगर भाई ऐसा पीछे पड़ने वाला काम होता तो लोग ऐसे काम ना कर पाते, यार प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे तो लोगों को कुछ लोगों की तो प्रोडक्ट आसानी से बेचने बिक जाते हैं, कुछ लोगों को बिकते ही नहीं। कुछ लोग होते हैं डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। जब आपने क्वेश्चनिंग की तो वहाँ से क्या एक एक्सेप्टेंस आ गई आपकी, ठहरने की, सुनने की। अच्छा हाँ यार, क्या मेरा ही नहीं है, क्या सबका है। एक आंसर आया, एक आंसर आया अंदर से कि यार मेरा नहीं है, अगर ऐसा है काम नहीं चलता तो सबका काम नहीं चलता, यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग तो सबका काम नहीं चलता, तो कंपनी बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन काम तो चल रहा है। क्या प्रैक्टिस तो पूरी नहीं है, क्या मैं गलत तरीके से नहीं कर रहा। ये सवाल क्या करेगा, आप पे क्वेश्चनिंग करेगा। अच्छा क्या मैं गलत तरीके से तो नहीं कर रहा, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मेरा तरीका गलत तरीका, क्या मैं गलत तरीका अपना रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं लोगों के पीछे जा रहा हूँ, क्या लोगों को मैं कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपने पूछा। हाँ यार ये तो ऐसा हो रहा है, मतलब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ अगर सबका होता तो सबका होता, आपने पूछा हाँ यार ये बात तो ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो आपके बिलीव्स हैं, पहला क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, तो ये क्या यहाँ से क्या निकल के आएगा कि भैया यूनिवर्स ट्रूथ, एक जो ट्रूथ है ना आपका वो ट्रूथ नहीं है। क्या अच्छा ये तो मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है। फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं ना राय कि यार 4 बंदों ने हमें धोखा दिया तो सबने धोखा दिया, आपने यहाँ काम किया, आपका काम नहीं चला फॉर एवर में किसी अदर टीम के साथ, तो आपने जनरलाइज कर लिया कि भाई काम ही नहीं चलता, फॉर एवर ही गलत है, फॉर एवर ही फ्रॉड है, पैसे लेते रहते हैं, ये आपने जनरलाइज कर लिया, आपका बिलीफ बन गया। बट क्या ये आपका ओपिनियन है। वो जो हम लड़कों का कई लोग कहते हैं यार लड़कियां ना सिर्फ पैसा देखती हैं, लड़कियां सिर्फ पैसा देखती हैं, ठीक, बंदा नहीं देखती। तो यही ओपिनियन हमने बना रखे हैं, ठीक है, और उसको हम जनरलाइज करके सब पे थोप देते हैं, हर एक पर्सन पर, हर एक लड़की को उस नज़र से देखते हैं, हर एक फॉर एवर की पर्सन को उस नज़र से देखते हैं। भाई कुछ लोग अलग तरीके से भी करते हैं, कुछ गर्ल्स अलग तरीके से भी होती हैं, ठीक है, ये सब अपनी अपनी राय है, यानी कि आपके ओपिनियन है। यहाँ देखा आपने कि हाँ ये मेरा ओपिनियन है, राय है, ट्रूथ नहीं है। दूसरा सवाल, यहाँ से देखो, जब आप यूँ अच्छा हाँ सबका होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, तो एक ओपिनियन आया मेरा, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या होना चाहिए, ये जो मेरा बिलीव है, ये जो मेरा बिलीव है कि पीछे पड़ना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्या ये जो बिलीव है ये मुझे किस तरीके से सेव कर रहा है। हाउ डज दिस बिलीव, वीक मैं कहता हूँ वीक बिलीव, या नेगेटिव कर लो, नेगेटिव बिलीव सेफ मी, ये जो बिलीफ है ये मुझे कैसे सेफ रख रहा है। हाउ डज, जो ये वीक और नेगेटिव बिलीव है जो नहीं हो सकता, कन्विंस करना पड़ेगा, पीछे पड़, ये सेफ रख रहा है, कैसे मुझे सेफ रख रहा है। देखो इस
हमारे माइंड का काम आपको सेफ रखना ना, ये मुझे सेफ रख रहा है, माने कि अगर मैं ये बोल देता हूँ तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी आई, जो मौका मेरे पास आया, तो मैंने उसे ये कहकर हटा दिया, दरवाजे बंद कर लिए कि ना ना, नहीं खोलना। तो क्या हुआ यहाँ से, इस मैं अपने कंफर्ट जोन में रहा, मैंने यही कह दिया कि भैया पीछे पड़ने का काम है, ठीक है, काम चलता नहीं है, कन्विंस करना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप को सेव कर लिया कमरे के अंदर, सेव कर लिया, यानी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया। तो ये क्या बिलीफ सिस्टम हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, अपने आप को सेफ रखने का कुछ पे आउट करते हैं, मतलब आपको कुछ पे करते हैं। जैसे आपने माना आप कंफर्ट जोन में आ गए, ठीक है, कंफर्ट जोन में आ गए, ऐसे बहुत सारे ओपिनियन है हमने मान रखे हैं, बचपन से मान रखे हैं, तो कुछ भी मानो मत भैया, क्वेश्चनिंग करो कुछ। अच्छा, कंफर्ट जोन में आपने कहा कि भैया हाँ ये मेरे को ना कंफर्ट जोन में रख देता है, मतलब कुछ भी नया मुझे सीखने की नहीं देता, ये बिलीव मेरा। दैट इज पार्ट वन। अब और खूबसूरत आगे बढ़े, मान लो थर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा तो मैं ऐसा कौन सा नया बिलीफ दे सकता हूँ, क्या मैं कोई नया बिलीफ दे सकता हूँ जो मैं इस बिलीफ को ओवरकम कर सकूँ, इसको ख़त्म कर सकूँ। मैं नया बिलीफ दे सकता हूँ या अडोप्ट कर सकता हूँ कि मैं इसको ओवरकम कर दूँ। जहाँ आपने ओवरकम करने की सोची, आपने एक नया बिलीफ दे दिया, यानी कि अच्छा काम नहीं चलता, क्या सच में काम नहीं चल रहा है, कुछ अलग भी तरीका। जैसे हमारी टीम है, हमारी टीम अलग तरीके से काम करती है, हम लोगों के पास नहीं जाते, हम सिंपल जो मार्केट में बिजनेस है ना, हम सिंपल उसी तरीके से काम करते हैं, हमारा कोई अलग तरीका नहीं है काम करने का, वही तरीका जो बिजनेस मॉडल काम करता है हमारा मार्केट में, बस बस सिंपल वही है। बस क्या है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं होते, तो भैया हम अपने आप से वीडियोस बनाते हैं, हम अपने आप से वीडियो बनाते हैं, यही क्या है हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है। तो क्या मैं नया बिलीफ दे सकता हूँ? देखो, जब आप अपने माइंड को नया बिलीफ देने की कोशिश करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया बिलीफ दिया कि ठीक है मैं लर्न करके, कुछ नया लर्न करके ये नया तरीके से काम करना चाहता हूँ, आपने ये दिया अच्छा आपने मान लिया ये मेरा ओपिनियन है कि पीछे पड़ना पड़ेगा। दूसरा, अच्छा ये बिलीव्स मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रखता है, नहीं 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 मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना, इस पर्सन को कंफर्ट जोन में नहीं रहना, मुझे तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो इन्होंने नया बिलीव क्या दिया, अच्छा तो मैं लर्निंग लूँगा, मैं लर्निंग लेकर काम करूँगा। जैसे आपने ये कहा, फिर एक और फैक्टर आएगा आपके माइंड का, इतने में नहीं रुकने वाला आपका माइंड भैया, इतने में नहीं रुकने वाला आपका दिमाग, आपको बिल्कुल सेफ रखेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। और मैं उसी सेफ को और सेफ बना रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका दिमाग आपको सेफ नहीं मेरे को भी सेफ कर रहा है, यानी कि हम सबका दिमाग एक तरीके से काम कर रहा है, आपका भी मेरा भी और हम सब का भी, इस दुनिया में जितने लोग हैं ना सबका एक तरीके से काम करता है। तो हम उस तरीके को लोगों के लिए आसान बनाते हैं, यानी कि मैं आपके लिए आसान बनाऊँ और आप अपनी डाउनलाइन के लिए आसान बनाओ, इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं लर्निंग लेकर काम कर सकता हूँ, हाँ। तो अब दो फैक्टर आएंगे, इसको करने के लिए दो तरीके आएंगे। एक तो आपका माइंड को पेन लेना पड़ेगा, भैया जब पेन लेना पड़ेगा ना लर्निंग लोगे, तो भैया आज तक तो की नहीं लर्निंग, आज तक तो सुनने की आदत ही नहीं, आज तक तो बोलने की आदत थी, आज सामने वाले को सुनना पड़ेगा, कानों से भी और आंखों से भी, ये तो हमने किया नहीं। तो यहाँ क्या आएगी, एक अनसर्टेनिटी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नहीं 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 करना। दूसरा क्या हो सकता है, एक मजा, एक प्लेजर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमें अपने माइंड को इन दोनों तरीके से काम करो, क्योंकि हमारा माइंड पेन और प्लेजर पे चलता है, जहाँ से प्लेजर मिलेगा ये उस तरफ बोलेगा। नेटफ्लिक्स देखते हो ना, वेब सीरीज देखते हो ना, वही है ये प्लेजर। बुक्स पढ़नी चाहिए, मान लो एग्जाम आने वाले, बुक्स पढ़नी है, थोड़ा सा पढ़ते ही जैसे फ़ोन को हाथ लगाए रील स्क्रॉल करने का मन किया तो रील स्क्रॉल ही हो रही है। वेब सीरीज में बहुत मन लगता है, चिल आता है, बस पढ़े रहो। तो यहाँ क्या है, पेन, बुक्स पढ़ने में पेन है, भाई एग्जाम की तैयारी करने में पेन है, लेकिन प्लेजर तो नेटफ्लिक्स में है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा काम क्या है, इसका पोस्टमार्टम करना।
पोस्टमार्टम कर लीजिए भैया, इस पेन का पोस्टमार्टम। इस पेन को मैं कम से कम कैसे कर सकता हूं, कम से कम, कम से कम, और या तो ये कम से कम हो जाए, या रास्ता तरीका बदला जाए, या तरीका बदला जाए। मान लीजिए कि एक सड़क से जा रहे हो, उस सड़क में गड्ढे बहुत हैं, उस सड़क में गड्ढे बहुत हैं, और साइड से एक और रास्ता जा रहा है, उसमें कोई गड्ढे नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, मेरी नई गाड़ी है, मैं नया नया सीखने के लिए आया हूँ, मेरी नई गाड़ी है यार, इस गड्ढों में से ले जाऊंगा तो मेरे शोकर बैठ जाएंगे। यानी कि अगर इस पेन को करूंगा तो आपका माइंड कहेगा पेन है, छोड़ दे प्लीज मत कर। आपका माइंड आपको कह देगा यार इसमें, इस काम में तो ना पेन आ रहा है, इस काम में तो पेन आ रहा है, मत कर मत कर, छोड़ दे जल्दी, छोड़ दे जल्दी, छोड़ दे। आपकी आपके और आपके माइंड में, आपका माइंड जीत जाएगा। आप कितनी व्हील पावर लगा लेना, कितनी व्हील पावर लगा लेना डीएम कॉलिंग के थ्रू, पेन आएगा ना तो आपका माइंड आपको खुद ही कह देगा ना मत कर मत कर मत कर। पेन, मैं क्या कह रहा हूँ, पेन को कम से कम करना, तरीका बदला जाए पेन को कम से कम करने का, ठीक है। इसलिए क्यों, क्योंकि भैया हमारा माइंड हमें कहेगा कि छोड़ दे यार, नहीं हो रहा है लर्निंग, क्योंकि नई गाड़ी है ना भैया, हम तो नए हैं इस फील्ड में, तो नए हैं। जब हम नए हैं तो भैया हमारी गाड़ी में तो झटके लगेंगे ही, शोकर तो टूटेंगे ही, शोकर टूटेंगे तो इंजन में भी दिक्कत आएगी, तो क्या है, डिमोटिवेशन आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिमोटिवेशन को पहले ही खत्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा फॉरएवर करने के बाद क्या करना, मैं कह रहा हूँ फॉरएवर करने के पहले जो करना चाहिए वो भी कर दे रहे हम, मैं वो भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। मुझे पता है आप फिर भी इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है ना यार लोग, यार हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं, बट सब्सक्राइब 422 कम है ना यार, अच्छा नहीं लगता है दिल से। तो क्या है, प्लेजर, अब मज़ा भी आना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस कम को कैसे कम किया जाए, मैं यहाँ पे उस कम को करूँगा। यानी कि मैं एक पार्ट ले सकता हूँ, मैं कि वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लोगों के पीछे नहीं जाता, मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ। यानी कि मैं मार्केट में खड़ा होकर वीडियोस बनाता हूँ। मैंने एक मार्केट में देखते हैं पोस्टर लगा रखे, बैनर लगा रखे हैं। आजकल तो सब्जी वाले क्या करते हैं, आजकल वो देखो, पेन पहले चलता था ना, सब्जी ले लो गलियों में मारते रहते। अब क्या हुआ है, उन्होंने एक वो स्पीकर कहें या एक हुटर, क्या उससे माइक, माइक तो नहीं है वो, एक ऐसा इक्विपमेंट है ना, एक जो पहले पुलिस वाले मूवीज, ओल्ड मूवीज में देखते थे और बोलते थे हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उस माइक में क्या यार, उस लाउड स्पीकर टाइप का, हाँ एक लाउड स्पीकर सा रख लेते हैं छोटा सा, वो उसे अपनी उस रेडी पर, उस स्टोल पर लगा देते हैं और वो बोले जा रहा है। उसने क्या किया, अपना एफर्ट कम कर दिया। उसने अब क्या किया, अपना एफर्ट कम कर दिया। मैंने भी क्या किया, अपना एफर्ट कम कर दिया, यानी को पेन को कम से कम कर दिया। अब मैं लोगों के पीछे नहीं जाता, अब मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। एक एफर्ट कम हुआ, मतलब पेन कम से कम हुआ। दूसरा, अच्छा किसी को समझाना पड़ेगा, आपके मन में है ना, किसी को समझाना पड़ेगा, या रोज बार बार वही समझाते रहो, वीडियोस भेजते रहो ना। अगर किसी को वीडियो पसंद आई, उसका इंटरेस्ट आया इसमें, तो क्या वेबिनार देख लेगा खुद, क्यों क्यों देख लेगा खुद भैया, भैया ऑटोमेट है, ऑटोमेट है। क्या हुआ, एक पेन को और कम कर दिया। मान लो तीसरा, यार अब वो कहेगा यार ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग करवाओ, मेरी ज्वाइनिंग करवाओ, ठीक है। क्या मैंने ज्वाइनिंग पर वीडियो बना रखी है, तो वो उस वीडियो को देखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करते हैं वो ज्वाइनिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या हुआ, एक पेन और कम हो गया। रास्ता क्या बदला, तरीका क्या बदला गया काम करने का, कि भैया अब लोगों के पीछे नहीं जाना। जो मेरा माइंड सेट था ना वहाँ पे, लोगों के पीछे जाना, पीछे नहीं जाना, अब लोगों को अपने पास लाना है, लोगों को अपने पास लाना है। जो जैसे कि नॉर्मल मार्केटिंग में होता है, नॉर्मल मार्केट में यही तो चल रहा है। हम दुकानों पर जाते हैं, दुकान वाला हमारे पास नहीं आता। अगर दुकान वाले के पास, मान लो किसी दुकान वाले के पास दूध की थैली, हम जाते हैं ना, दूध लेने जाते हैं, एक दूध की थैली बची है, तो हमारे घर घर नहीं बांटता, मेरे पास एक स्लॉट बचा है, सिर्फ एक स्लॉट बचा है, अभी ले लीजिए, अभी अभी अभी। वो कहता भाई जिसे जरूरत होगी वो आ जाएगा, जिसे जरूरत होगी वो आ जाएगा। तो हम भी ऐसे ही कर रहे सेम, कि जिसे जरूरत होगी आ जाएगा। मान लो आपके मन में आ गया यार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मुझे तो समझाना ही नहीं आता है लोगों को। मैंने क्या किया, जब आप वीडियो बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप फिर भी आप नहीं समझाओगे, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम ही ऑटोमेट है। यहां से क्या हुआ, आपका पेन और कम से कम हो गया, मतलब आपका माइंड अब इसको छोड़ेगा नहीं, पेन कम हो गया। प्लेजर, प्लेजर में क्या आएगा भैया, वीडियोस बनाओगे, आपकी एक इमेज होगी, आपका एक सेल्फ इमेज आएगी सामने। ये चीज़ करने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा यार मेरी वीडियो देखो कितने लाइक हुए, अरे 2 लाइक हुए यार, आए नहीं रहे,
ठीक है, एक ये होगा। अच्छा हाँ यार, इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छा इस पे कम जा रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब मेरी वीडियो को वायरल कर रहा है, कहाँ पे, लोगों को रीच करवा रहा है। ठीक है, आपका पेन कम से कम हो गया। हमारा माइंड इसी पे तो पेन और प्लेजर, पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर को सीकिंग करता है। उसे प्लेजर चाहिए, पेन को अवॉइड करना। हमने क्या, पेन तो चाहिए भाई, पेन देखेंगे छोड़ेंगे तो भैया फिर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। पेन को कम से कम कर दिया, पेन को कम से कम कर दिया, एंड कंफर्ट जोन में जाए गए नहीं। कंफर्ट जोन में तो हम अभी भी हैं, बट हम काम को और अलग तरीके से कर रहे हैं। प्लेजर क्या, मेरी वीडियो बनेगी, रास्ते में मैं जाऊंगा ना, कोई मेरी वीडियो को देखेगा और कहेगा भैया आप यूट्यूब पे है ना, हाँ। तो यार एक अंदर से है यार, लोग जानते हैं, लोग जानने लगे हैं, लोग जानने लगे, तो हो गया काम, हो गया काम। क्या, प्लेजर मिल गया यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ जाएगा। फिर आपको कोई कितना नेगेटिव कर दे, कोई कितना कुछ कर दे, फिर जब आपकी वीडियोस बनेंगी ना, वो वीडियोस के बाद जब वो लीड्स भी अपने आप आ रहे होंगे, आपसे पूछ रहे होंगे भैया कैसे करते हो, मुझे भी बता दो ना, भैया करते कैसे हो, मुझे भी बता दो ना। क्या होगा, एक अलग तरीके की अप्रोच आएगी, ये सब कुछ फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। और मेरा काम यही है कि आपके लिए बिजनेस को आसान से आसान कर देना। क्योंकि आपके लिए आसान करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी डाउनलाइन में हो तो मैं आसान कर रहा हूँ। क्यों क्यों, फ्यूचर में आप किसी के भी डाउनलाइन में हो, आप ही वीडियो भेजोगे किसी के पास, तो यार एक बंदा है विकास शर्मा नाम का, वो फॉरएवर तो कर रहा है, लोगों ने इतने आसान तरीके से समझाता, इतने आसान तरीके से जितना कोई नहीं समझाता, इतने प्यारे तरीके से समझाता। क्या आप वीडियोस भेजोगे, तो यार अपना भी तो मार्केटिंग हो ही नहीं है ना, हो ही नहीं ना आपके, तो भाई चैनल को आज एक काम करते हैं, आज एक काम करो प्लीज़, थोड़ा सा है कि आज ना इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ। जब भी आप इस वीडियो को कभी भी देखो, फ्यूचर में कभी भी 1 साल 2 साल बाद इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ, तो लोगों को लगे कि यार ये जो डाउट्स है ना, इन डाउट्स को समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरएवर करो, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरएवर करने से पहले आपको ये करना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए, अच्छा इस तरीके से काम होता है तो मेरा पेन कम हो रहा है, मुझे प्लेजर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो काम मेरा आसान हो रहा है, काम मेरा आसान है। तो चाहे फॉरएवर करो, चाहे आप कुछ भी करना सोचो, मान लो कोई भी आपका बिलीव्स आपको कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रहा है, रोक रहा है आपको, आपको रोक रहा है, तो उस टाइम क्या करना है, इस तरीके से इस प्रोसेस को अप्लाई करो। आज एक काम करो, इन क्वेश्चन को अपने पेपर पे लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, जब जैसे ही लिख लोगे ना, आप क्या है उस बड़े गेम का पार्ट बन गए। बड़ा गेम क्या है, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को ग्रो करना है यार। जैसे थे वैसे तो रह ही लिए, कंफर्ट जोन में तो बहुत टाइम से रह रहे हैं ना हम, ठीक है, एक टाइप की कंफर्ट जोन की आदत हो चुकी है। अब क्या, अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को ग्रो करना है। आस्क क्वेश्चन, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए, टोक योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए। मान लो अपने आप से पूछोगे तो आपका मन अंदर से जवाब देगा ना, ये तो यार ये तो मेरा ओपिनियन है, सबके साथ तो ऐसा है नहीं। आप एक दूसरा और पूछोगे, सेव कर रहा है, क्यों सेव, क्या कर रहा है मेरे को, अच्छा मेरे को कंफर्ट जोन में रखना है, मुझे ना एक खुशी का एहसास दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपने कई बार देखा है ना कि हम क्या कहते हैं कि यार उस दिन मेरी तबीयत खराब ना हुई होती ना, तो आज ये एग्जाम में मैंने पास कर लिया होता। उस दिन मेरी तबीयत ना खराब हुई होती ना, तो मैं आज पक्का इस एग्जाम को पास कर देता। ठीक है, आपका माइंड जानता है आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, आपका माइंड जानता है आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, बट क्या है, आप जनरलाइज करने के लिए अपने आप को एक शील्ड के पीछे छिपाने के लिए लाइन बोल देते हो कि भैया उस दिन ये होता तो मैं कर लेता। आज भी कर सकते हो भाई, शील्ड हटाओ और देखो, हाँ अब मैं कर सकता हूँ। शील्ड का मतलब ये नहीं कि कुछ सामने तीर आ रही है और कोई आ रहा है तो उसको शील्ड, मतलब भाई वहाँ शील्ड लगानी है। सेफ रखने का मतलब ये नहीं है कि भैया वो जो सबके लिए है उसमें सेफ, आग से सेफ रखना अपने आप को, इस तरीके के बिलीफ सिस्टम से सेव नहीं रखना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं भैया। स्टेटस पे लगा देना और वीडियो शेयर कर देना, लाइक भले मत करना बट वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास नहीं आएंगी भैया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार। थैंक यू।